जय माता दी, राधे राधे। आज तबीयत कुछ ठीक है, अंधेरा लग रहा है। आज तबीयत कुछ ठीक है तो घर के वही डेली रूटीन काम करने हैं, क्योंकि विंटर जैसे जैसे जा रहा है मैंने कपड़े धोने शुरू किए हैं और उनको ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि देखिए अगर बीमार भी होना, आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है मगर फिर भी देखिए घर तो मैनेज करना है। अकेली घर पे हूँ, बैठी बेड पे भी क्या करूँगी। जब घर बिखरा हो, काम पड़ा हो तो मन करता है काम करने का। और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, काम करने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी जब मेरा पूरा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आज मेरे जो काम करने वाले हैं, वेट कीजिए। तो जो ये देखिए, कल है ना मैं जहाँ से ग्रोसरी लेके आती हूँ ना, तो ये बैग मैं लेके आई हूँ कल 50 रुपीज़ में। पहले तो अब है ना देखिए हम मुझे ऐसे ही दे देते थे, मगर आजकल लोग इस चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं तो अंकल ने वो 50 रुपीज़ में दिए हैं। देखिए मैं 2 लेके आ गई। और हमारे नेबर में आंटी रहते हैं, उनकी है ना सेमी मशीन है। मैंने आंटी को बोला था कि मुझे ये क्लीन करके दे दीजिए, क्योंकि हाथ से क्लीन नहीं होगा। और मेरी मशीन तो ऑटो है, उसमें मैंने नहीं इस तरह की चीज़ें धोती हूँ। तो बस लिविंग रूम तो लिविंग रूम बच्चे है ना बिल्कुल भी बिखरने नहीं देते। देखिए वैसे का वैसे ही है, आपको लगेगा नहीं देख के। लिविंग रूम में भी मैंने अभी कोई क्लीनिंग नहीं की है। तो किचन देखिए, किचन पूरा बिखरा पड़ा। बच्चे स्कूल चले गए हैं। मॉर्निंग में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि धीरे धीरे काम करती हूँ। अगर है ना मैं शूट करने बैठ गई तो फिर काम बहुत लेट हो जाएगा। तो ये देखिए बादाम वगैरह जो सो करके रखे थे ना, वो हस्बैंड साथ ही ले गए। आज जो मुझे क्लीन करना है अपनी सीढ़ियाँ ना, इसे क्लीन करना है। क्योंकि टाइम टू टाइम अगर किसी भी एरिया का हम लोग है ना मेक ओवर करते हैं तो उसे क्लीन करना भी ज़रूरी है। आवाज़ में थोड़ी सी आप लोगों को खराश दिखेगी। इस एरिया का मेक ओवर करना है, बस जल्दी से बजट बनाते हैं फिर इसका भी मेक ओवर करते हैं। 1-2 चीज़ें मेरी आ गई हैं, 1-2 चीज़ें आने वाली हैं, तो बस यही है। और बेडरूम का नहीं समझ आ रहा। एक दिन डीप क्लीनिंग कर देंगे। और ये कपड़े रखने हैं तो बस करते हैं काम शुरू। आप लोग भी मेरे साथ लग जाइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने जो कपड़े धोए थे उनको रख रही हूँ अभी मैं स्टोर करके। और ये जो बैग लेके आई हूँ ना, अगर आप लोग मानो ना, अगर आपने अपने है ना जो ब्लैंकेट और कोट वगैरह को स्टोरेज करना है ना, तो इस तरह के बैग में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। पैसों के अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत कम प्राइस है। अगर मार्केट से हम स्टोरेज के लिए वो वाइट कलर के जब ट्रांसपेरेंट लेते हैं ना जो बैग, वो है ना मतलब कुछ सालों बाद उसकी जो शीट होती है ना ट्रांसपेरेंट वाली, वो फटने लग जाती है। ये सालों साल चल रहे हैं, 7-8 साल से तो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ बैग। ये कहीं नहीं जाते जब तक है ना ये ख़राब ना हो, खुद किसी तरह से फटने ना शुरू हो जाए, अदरवाइज़ इनको कुछ नहीं होता। और ये बैग तो मेरे बहुत सालों से मेरे पास है, इसे मैं डिस्कार्ड नहीं करने वाली। वैसे इस बार ये फट गया है क्योंकि बेटे ने हल्का सा इसे ना खींच दिया था, थोड़ा फटना शुरू हो गया था। इसका कारण है ना एक यही है, क्योंकि इसमें मेरा जो बड़े वाला ब्लैंकेट है जब मैं ड्रैकलिंग करके है ना लाती हूँ ना, तो इसी में आ जाता है। तो मुझे ये तो वो डबल सेफ्टी हो जाती है ब्लैंकेट की। और इन बैग में ना डस्ट नहीं जाती। और यही वजह है अभी मैं इन बैगों को यूज़ करती हूँ। जैसे मेरे कपड़े और पार्टी वेयर कपड़े वो मैं इन बैगों में नहीं रखती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें कपड़े दबा के अगर अच्छे से भर देना तो वो ख़राब होने के चांस है। वो ट्रांसपेरेंट बैग जो होते हैं उसके लिए वो ठीक है, अदरवाइज जैसे कोट है, ब्लैंकेट है, बेडशीट है, इनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और देखिए ये फ्रंट से ख़राब हो गया। और यहाँ पे मैं ना जो हमारे यहाँ पे बैग सिलते हैं ना, उन्हीं से मैं बैग सिलने वाला कपड़ा जो सिलते हैं ना वही लगवा लूँगी और ये अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये है ना जो हस्बैंड इस पर नए कोट लेके आए थे, कुछ तो उन्होंने यूज़ कर लिए, कुछ नहीं किए। और उनके ऊपर ये है ना जो पॉलीथीन थे ना, मैं इनको भी यूज़ करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी इनका क्या यूज़ है। तो आने वाले कुछ टाइम बाद आप लोग, मेरा घर एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए ना, फिर तो आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करनी है। और मेरे नेक में पेन होने लगी, क्योंकि ऐसे काम में ना टाइम तो लगता है। हम लोग फास्ट मोड में आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं, हर चीज़ को ना टाइम लगता है देखने में, कौन से बैग में क्या डालना। मैं कोशिश कर रही हूँ भी एक बैग में हस्बैंड के कपड़े हो, एक बैग में ना ब्लैंकेट। और बाद में इसके ऊपर है ना मैं मतलब पेन से लिख दूंगी, लिखा भी जाता है, ऐसी भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिख दूंगी कौन से कपड़े हैं। और मैं सोच रही हूँ 1-2 और बैग लेके आऊँ, उनमें मैं वो कपड़े रखूँ जो अभी यूज़ नहीं हो रहे मीन्स मैं थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ। और मेरे कई कोट इस तरह के हैं जो मेरे नहीं आए, तो मैं सोच रही हूँ इनको अलग ही रख दूँ हर बार निकालने की बजाय। अगर नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ी पतली नहीं हुई तो मैं किसी को दे दूँगी। और मैंने ये 2 है ना बेटी के टॉप निकाले हैं, वो नहीं पहनती है। वो पहले वाला तो है ना छोटा हो गया, दूसरा वो है ना ऑफ शोल्डर मैडम को पसंद नहीं है। और मैं सोच रही हूँ ना इनका मैं ना कुशन कवर बनाऊंगी। बहुत प्यारे हैं, एक पे तो डिज़ाइन बहुत प्यारा है और दूसरे पे ना सेल्फ प्रिंट की तरह है, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैंने इन्हें अलग करके रख लिए जो मुझे DIY में चाहिए। अभी मैं वो चीज़ें अलग रखती हूँ,
क्योंकि जब ढूंढने जाओ तो मिलता नहीं है। बेडशीट चेंज कर रही हूँ और मैंने ना मैट्रेस प्रोटेक्टर डाला हुआ है, जो आप रेड कलर का देख रहे हो ना, मैंने जब बेटा हुआ था ना तब मंगवाया था। और ये अच्छा है, ये 100% तो नहीं है वाटर प्रूफ, हाँ, मगर अगर थोड़ी चीज़ गिर जाए तो जो मैट्रेस तक नहीं पहुंचती, ये है, मतलब ठीक रहता है। और देखिए अगर बेडशीट वगैरह, डबल बेडशीट है ना, बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने ऊपर है भी आप डबल बेडशीट बिछाना चाहो। अगर मैटर प्रोटेक्टर है तो है ना, मुझे लगता है ये ठीक रहता है। और मैट्रेस भी आपका ना सॉरी काफ़ी टाइम तक चलता है। और मैंने इसे इस तरह से ही मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, अभी तो ख़राब होना शुरू हो गया है। और मैंने ना एक डायरी लगाई हुई, जब भी मुझे कोई है ना टिप्स एंड ट्रिक्स याद आता है, जैसे मैं जो काम करती हूँ ना उन्हीं को मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न है, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स में ही आ जाते हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि ये काम भी मैंने किसी से सीखी है, अगर कोई मेरे से सीखे इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियोस को देख के ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे घर को सजाते हैं। और मुझे मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बोला भी, आपको कभी मतलब फील नहीं हुआ भी आप अपना घर दिखाते टाइम आपको शर्म नहीं आई कभी? तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हर किसी के पास बड़े घर, हर किसी के पास 100% नहीं होता, कमियां हर किसी के पास हो सकती हैं। और मुझे अगर ना कभी सच बताऊं तो मुझे पहले पहले जो स्टार्टिंग में होता था भी लोग क्या बोलेंगे, मगर जब मैंने देखिए मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था भी आपकी है ना, तुम्हारी डेकोरेशन इतनी भी खास नहीं होती, मुझे नहीं लगता भी तुम्हारे है ना जो डेकोरेशन की वीडियो चलेंगी, क्योंकि घर बहुत तुम्हारा सिंपल है ना। डेकोरेशन तो उन्हीं लोगों के बड़े बड़े चैनलों पे ही अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है ना, उनका वो सोच है ना मेरी फ्रेंड की गलत थी। क्योंकि डेकोरेशन है ना सिर्फ वो लोग नहीं करते जिनके बड़े घर हैं, या जो बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर और अच्छी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें अपने मन के लिए करनी चाहिए। किसी के लिए क्यों करना, अपने मन के लिए करो। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कोई सीखता है तो इससे बड़ी बात भी कोई नहीं हो सकती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो कोई ऐसा कभी फील नहीं हुआ भी मेरा घर अच्छा नहीं है। मैं सच बताऊं, मेरा ये मानना है जैसे मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तो इस घर को अपनाना मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी और का घर कैसा है, मेरा घर बेस्ट है, बस मेरे लिए इतना ही है। देखिए जब तक हम अपने घर को अपनाएंगे नहीं, हमें कभी खुश नहीं रह सकते। आज तक है ना, मैंने जो अपने आसपास लोगों को देखा है ना, 80% मैंने लड़कियां देखी हैं, वो अपने घर की वजह से, अपने घर के माहौल की वजह से दुखी हैं। क्योंकि उनको अपना घर नहीं पसंद या घर का माहौल नहीं पसंद, वो खुद उस अकॉर्डिंग चेंज होना नहीं चाहती हैं। तो देखिए बारिश होनी स्टार्ट हो गई है और मैंने आधा काम कर लिया है। और मेरे ना इस बार विंटर में सारे प्लांट्स ख़राब हो गए। और मेरी बालकनी का हाल देखिए, इसका भी मुझे है ना अच्छे से सजाना है, मुझे भी इसका मेकओवर करना पड़ेगा। प्लांट्स तो आधे प्लांटर तो खाली पड़े हैं और समझ में नहीं आ रहा भी ये मैं क्या करूं, इतने प्लांट्स कैसे खरीदूं, बिना प्लांट्स के तो बालकनी अच्छी भी नहीं लगने वाली। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं ना जो सीढ़ियाँ उसे क्लीन करूँगी। और ये छोटे छोटे काम तो देखिए करने ही हैं। अगर हम किसी एरिया की डेकोरेशन करते हैं ना, वो तभी अच्छी लगती है अगर टाइम टू टाइम आप उसको है ना क्लीन करते हो। और क्या मैटर रखता है, मुझे लगता है कोई मैटर ही नहीं है भी आपका घर कैसा दिखता है, आपको घर अपना कैसा लगता है ये ज़्यादा मैटर करता है। लोगों को आपका घर कैसा दिखता है लोग तो बोलते ही हैं। जब मैं इस घर में आई थी लोगों ने मुझे भी बोला था तुम्हारे अकॉर्डिंग घर नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। लोग तो कभी चाहते ही नहीं है भी है ना कोई सक्सेस हो, जहाँ कोई है ना खुश रहे। तो मुझे ये लगता है ना, जब आप खुश रहोगे ना तो लोग तो खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। किसी की परवाह किए बिना अपने घर को आप खुद सजाओ, खुद प्यार करो, ये बहुत बड़ी बात है। और यही मैं आप लोगों को ना दिखाना चाहती हूँ भी हाँ, अगर ज़रूरी नहीं है आपका घर बहुत सिंपल है तो आप घर नहीं सजा सकते, आपका मन है तो आप घर सजाइए, अच्छे से सजाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग बोलते थे तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, आज वही लोग मुझे फ़ोन करते जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ, अरे बीना तूने तो घर इतना सुंदर कर लिया, तुम्हारा घर को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे है ना फ्लैट हो। तो लोगों का क्या है, मन बदलता रहता है, इसलिए लोगों की टेंशन मत लो। एक और आप लोगों से टिप्स शेयर कर रही हूँ, मिठाई का ये डिब्बा, इसमें मिठाई गई थी मगर इसकी लुक ऐसे है जैसे ये सेल्फ होती है ना। मैंने इसका क्या किया, मैंने देखिए 2 कील लिए और सामने वाली दीवार पे ना इस तरह से कील की हेल्प से लगा दिए। मैंने हथौड़ी से लगा रही हूँ तो वो अच्छे से नहीं लग रहा। बाद में मैं ना जब मुझे कुछ मिल जाएगा ना इसे मतलब अच्छे से ठोकने के लिए तो मैं कील अच्छे से ठोक दूंगी, वैसे वो अच्छे से लग गए हैं। और इस ये है ना लुक थोड़ी सेल्फ की तरह इसीलिए आ रही है क्योंकि इसकी है ना जो चारों साइड पे है ना वह प्लेन है और कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैंने देखिए इस तरह से पे हल्की फुल्की चीज़ें रखी है, ऐसा ना हो कोई भारी चीज़ रख दी है। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। और कोई बोलेगा ये मिठाई का डिब्बा है,
तो चीज़ों को यूज़ करना सीखिए। पैसे खर्च करके अगर आप लोग सोचते हो ना भी घर सजाया जा सकता है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। चीज़ों को रीयूज़ कीजिए। चीज़ों को है ना, जब कोई चीज़ आपको लगता है ना ये आपके काम की नहीं, उसके बारे में सोचिए भी ये किस और काम आ सकती है। कोई डीआईवाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे करके आप लोगों को भी इस चीज़ की यूज़ टू आप हो ही जाओगे। मैं तो हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पहले ये सब नहीं आता था। मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे आके सबसे बड़ा जो मुझे है ना फ़ायदा हुआ यही हुआ है। अभी मैं है ना ये चीज़ समझ गई हूँ भी अपने घर को सजाने के लिए ना लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे खर्च कीजिए, कुछ डीआईवाई कीजिए और खुश रहिए, सब कुछ अच्छा होता है। और मैंने कुछ प्लांट्स है ना बॉटल में लगाए हैं पानी में, देखते हैं ये है ना यहाँ पे अभी सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स मेरे जो है ना सर्वाइव नहीं कर रहे। यहाँ पे धूप और वेंटिलेशन की थोड़ी दिक्कत है। सामने से ही जो मेन डोर है ना, वहीं से जो ब्राइट लाइट आती है वही है। देखते हैं अगर सर्वाइव कर गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल प्लांट तो है ही है, वही तो लगाऊंगी। और यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन करूँगी। ये मिरर भी है ना बहुत अच्छी है। और मगर इन मिरर को वहीं पे स्टिक कीजिएगा जहाँ पे आप लोग सोचते हो ना भी इनको जल्दी दोबारा निकालना नहीं है, क्योंकि इसके साथ पेंट भी निकल जाता है। और एक और आप लोगों से मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरे पास 2 प्लाई के पीस पड़े थे और ये जूट रोप है, इसे मैंने इस तरह से बांध लिया सेम साइज़ में। और दोनों एक इस साइड कर दिया राइट और एक लेफ्ट वाली साइड करके, देखिए ये भी एक तरह की फ्लोटिंग सेल्फ बन गई है। और इसको मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ देखिए। और इसके ऊपर अभी तो मैं यहीं से कोई सामान रखूँगी, मगर इसके ऊपर ऐसा सामान रखूँगी बाई चांस अगर नीचे गिर भी जाए वो टूटे ना। कुछ प्लास्टिक का रखूँगी, अगर मुझे कुछ मिल गया, नहीं तो मार्केट से तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो देखिए इस तरह से रख दूँगी और ये भी है ना अच्छा लगने लगा और यहाँ की लुक थोड़ी और चेंज हो गई है। तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ करते रहिए, लाइफ इजी रह जाएगी। किसी की क्या टेंशन लेना। लोग तो बोलते हैं अच्छा बोलेंगे, फिर बाद में बुरा बोलेंगे, बुरा बोल के फिर आपको अच्छा भी बोलेंगे। लोगों की परवाह किए बिना अपने घर को सजाइए, घर के प्यार कीजिए और जो परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिखा है वही होना है, मेरा यही मानना है। किसी की टेंशन भी क्या लेना। और ये जो मैंने है ना वॉलपेपर है ना लगाया था सीढ़ियों के स्टेप पे, ये खुद ही देखिए इस तरह से फोल्ड होने लगा। और मैंने इसके इतने रिव्यू देखे थे भी, वो लोग बहुत अच्छे बोल रहे थे। क्वालिटी अच्छा, क्वालिटी वाइज अच्छा है, इसके ऊपर है ना कोई ये दिक्कत नहीं है, मुझे क्वालिटी इसकी अच्छी लगी। हाँ इसमें जो ग्लू है ना सॉरी मेरी तबीयत नहीं ठीक इसलिए बार बार खांसी आ रही है। ग्लू से मतलब अच्छे से नहीं लगी हुई। इसके बाद मैं ना 1-2 दिन में इसमें फेविकोल लगा के फिर इसको अच्छे से मैं सेट कर दूंगी। और मैंने और ऑर्डर किए हुए हैं, मेरा अभी आए नहीं है, मैंने स्टेप कंप्लीट करने हैं। और ये अभी है ना मैंने मीशो पे देखे, ये जो आप लोग देख रहे हो ना वे वुडन के, मैंने तो उनको पेंट किया। अभी ये ऐसे पेंट किए हुए भी मिल रहे हैं। और देखिए ये जो मैंने मिठाई के डिब्बे से सेल्फ बनाई है इतनी अच्छी लग रही है। और कील दिख रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से है ना ठोक नहीं पाई हूँ मैं, और उसे बाद में सेट कर दूंगी। और देखिए ये हल्की फुल्की चीज़ें रखी और इसमें ही लुक इसकी है ना देखिए चेंज हो गई ना इस एरिए की। और ये जब हवा चलती है ना यहाँ से बाहर से, तो वाह इतनी ऐसे ही हिलती, इतने प्यारे लगते हैं ना ये जो छोटे छोटे रोशनदान है। और सीढ़ियाँ भी आप लोगों ने पसंद की। टाइम देखिए 2 बज गए हैं। काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई मैं, ध्यान में नहीं रहा अभी 2 बजने वाले हैं। और बाहर मौसम ठीक नहीं है, तो मैंने देखिए बेडरूम में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। और कल इनको चाहिए वाइट यूनिफॉर्म, तो समझ में नहीं आ रहा। अभी कभी धूप निकल आती है तो कभी लगता है बारिश होगी। आज स्कूल से बच्चों को लेके आऊँगी ना, उसके बाद ही फिर मैं करूँगी वो से अच्छे से क्या बोलते हैं धूप लगवाऊँगी। और अभी जल्दी जल्दी से मैं जाती हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी, मैं रेडी भी नहीं हुई। जैसे हूँ वैसे ही जा रही हूँ, सेम जो नाइट वेयर में मैं है ना जो भी लो टी शर्ट में हूँ उसी में जा रही हूँ। किचन का काम रह गया क्योंकि मुझे ये था ये काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ। क्लीनिंग सारी हो गई है, आकर है ना किचन का काम करूँगी क्योंकि काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यही एक रीज़न है। और तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा बर्डन से काम कर भी नहीं रही, जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ। और बस अभी जाती हूँ, प्रेस के कपड़े देती हूँ। ये बैग ठीक करने के लिए आज नहीं दूंगी क्योंकि वो दूसरी साइड पे है जहाँ पे जाना। बस अभी मैं जाती हूँ बच्चों को लेने, तो ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा। बर्तन आके मैं क्लीन कर लूँगी, इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत पसंद कर रहे हो मेरी वीडियो। इसी तरह से मोटिवेट करते रहिएगा। और थैंक यू सो मच आप सभी का, लिविंग रूम मेकओवर आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। बहुत अच्छे आप लोग है ना कमेंट कर रहे हो और बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।